बीपीएससी टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं। कभी बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं तो कभी जेडीयू कार्यालय तो कभी आरजेडी कार्यालय जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, उनका कहना था कि सुशील मोदी ने 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट की वादा किया था, लेकिन फिर भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया जा रहा। लगातार अतुल प्रसाद भी बोले थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। ये सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ दिलीप जी जुड़े हुए हैं। साफ तौर पर हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार जो अभ्यर्थी हैं परेशान नजर आ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। कभी बीजेपी कार्यालय जा रहे हैं, कभी आरजेडी कार्यालय, कभी जेडीयू कार्यालय, लेकिन उनकी बातें हैं जो पूरी नहीं की जा रही है। अतुल प्रसाद ने भी बोला था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन बीपीएससी टीआरई 3 की बात आ रही है कि एग्जाम होने वाला है। देखिए, सबसे पहले बिहार में जो क्या है ना कि जो विपक्ष में रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा रहता है। सत्ता में आने के बाद उनका जो अंदर की बात है वो आ जाती है सामने। विपक्ष में जो भी पार्टी रहती है ना, एकदम कहती है कि छात्र हित में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सरकार में आने का भूल जाते हैं। आपने खुद ही कहा 40,000 रिजल्ट देने की बात सुशील मोदी जी कर रहे थे, मांग कर रहे थे जब विपक्ष में थे, और जब सरकार में आ गए हैं तो अब चुप हो गए। विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, ये लोग भी समर्थन में थे हम लोगों के जब ये सरकार में नहीं थे। आप याद कीजिए 25 जनवरी को भी आंदोलन किए थे हम लोग यहाँ पे मिडल हाई स्कूल में, तो ये लोग समर्थन में थे कि हाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन 2-3 दिन बाद ये लोग सरकार में आ गए। फिर 31 तारीख को आंदोलन हुआ तो बीजेपी कार्यालय से मार किया, स्टूडेंट को भगा दिया गया, एफआईआर कर दिया गया। तो ये तो दिख रहा है। हम तो अभी भी कह रहे हैं सरकार से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था गांधी मैदान से 13 जनवरी को कि जो भी थोड़ा बहुत रिजल्ट बचा है यानी सप्लीमेंट्री जल्द जारी किया जाएगा। और सभी लोग जो विपक्ष में थे, सभी नेता बड़े बड़े कह रहे थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, तो जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और टीआरई 3 निकाले। इसके लिए हम स्वागत है, धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 2 का नहीं देते हैं तो फिर टीआरई 3 आप निकाल दीजिए या फिर 4 निकाल दीजिए, या पहले जो भी बहाली हुई उस पर पानी फिर जाएगा आपका। क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है और आम जनता समझ रही है इस बात को कि आंकड़ों का जो खेल खेल रहे हैं शिक्षक बहाली के नाम पे, तो ये सबको पता चल रहा है। आप एक बहाली पूरा नहीं कर रहे हैं और हड़बड़ी दिखा रहे हैं इतनी क्यों भाई? चुनाव है तो आप इतनी हड़बड़ी शिक्षक भर्ती में क्यों दिखा रहे हैं? आपने 3 चांस की बात कही शिक्षक भर्ती में और लगातार आप 3 एग्जाम ले रहे हैं, किसी को मौका नहीं सही से दे रहे हैं। तो इस तरह से तो नहीं होता है ना। दुनिया में आप दिखा दीजिए कि इस तरह से कोई बहाली हुई हो, नहीं होती है इस तरह से। किसी एक ही पद के लिए लगातार मतलब 6 महीना या 3 महीना के अंदर 3 वैकेंसी निकाल दे, तो ये उचित नहीं होता। आप समय दीजिए अभ्यर्थियों को। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं कि एग्जाम जल्दी से हो जाए, रिजल्ट जल्दी से हो जाए, लेकिन जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं ये रुक रहे हैं। अगर हम अभ्यर्थियों की बात कर ले तो वो इंतजार कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, बिहार के अलग अलग जगहों से। अगर राज्य की जगह की बात कर ले तो राज्य के भी अलग अलग कोनों से आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट दे दे। देखिए कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है बिहार में। उस चीज़ को देखते हुए भी कहीं ना कहीं सरकार जो है हमारी बातें नहीं सुन रही है। तो ये अभ्यर्थी क्या करे? क्योंकि कहीं ना कहीं अभ्यर्थी तो इसी सहारे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा और इनको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये देखना है सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं बता दूं सप्लीमेंट्री रिजल्ट अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मूल रिजल्ट का ही अंश है। क्योंकि एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट आ गया, तो उनके जगह पे जो खाली हो यानी मल्टीपल रिजल्ट के स्थान पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है। टीआरई 1 में भी दिया गया, टीआरई 2 में भी ईबीसी बीसी वेलफेयर का दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने मना कर दिया, तो शिक्षा विभाग का जारी नहीं हुआ, जबकि सबसे ज़्यादा सीटें शिक्षा विभाग में है। तो ये जारी होना चाहिए। आप बीपीएससी से देखिए, सिविल सेवा परीक्षा होती है, उसमें 10 तरह के 15 तरह के पद रहते हैं। एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होता है। यूपीएससी का देख लीजिए, एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट होता है। दरोगा में भी देखिएगा 3 पद के लिए कई बार वैकेंसी आई, जेलर, उसके बाद सार्जेंट दरोगा, तो एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट हुआ। लेकिन यहाँ चूंकि समय नहीं दिया गया, हड़बड़ी में रिजल्ट देना था, बहुत कम समय, इसलिए अलग अलग करके देना बीपीएससी के लिए नहीं संभव हो पाएगा, क्योंकि उतना संसाधन नहीं था, तो उसके लिए समय चाहिए था। लेकिन रिजल्ट जल्दी देना था, इसलिए एक अभ्यर्थी का 3-3, 4-4 जगह रिजल्ट आ गया ना, उसको छांट नहीं पाएंगे। अब छात्र नेता दिलीप क्या करेंगे? जितने भी अभ्यर्थी है उनकी समस्याओं को हल करने के लिए आगे का आप लोग का रणनीति क्या रहेगा? देखिए, अभी हम लोग मीडिया के माध्यम से और कई बड़े बड़े नेताओं से मिलकर ये मांग रख रहे हैं। हालांकि उन लोगों को सबको पहले से पता है, पहले भी अभ्यर्थी जा चुके हैं, लेकिन अभी फिर भी आपके चैनल के माध्यम से भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से, नीतीश कुमार जी से, सम्राट चौधरी जी से और विजय कुमार सिन्हा जी से कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाइए। अगर जारी नहीं होता है तो ये टीआरई 1, 2, 3 का जो 2 लाख 3 लाख वैकेंसी आप बता रहे हैं, इस सब पे पानी फिर जाएगा और शिक्षक अभ्यर्थी बहुत नाराज हैं। एक तो आप देखिए
STET का भी एग्ज़ाम नहीं लिए और TRE 3 का निकाल दिए, तो उनको अपीयरिंग में मौका दीजिए, या STET एग्ज़ाम पहले करवा लीजिए आप। सीटेट का देखिए 28 तारीख को रिजल्ट आना है और 23 तारीख तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट टीचर का है, तो वो उसको भी देख के आप ये कीजिए ना कि उनको भी मौका मिले। सीटेट का भी जो फॉर्म भर चुके एग्ज़ाम दे चुके उनको भी मौका मिलना चाहिए। तो ये सब 22-24 सेशन वाले का अपने DLED वाले को कह दिया था कि TRE 3 में मौका देंगे, अभी नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अभ्यर्थी नाराज़ है। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होता है तो बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी एवं अन्य अभ्यर्थी इस बार नोटा बटन दबाएंगे, क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं है, युवाओं के साथ नहीं है, तो किसको वोट देंगे? तो नोटा बटन दबाएंगे हम लोग। बिल्कुल। तो देखिए क्या कहना है छात्र नेता दिलीप का। साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस तरह से अभ्यर्थी परेशान नज़र आ रहे हैं, अगर जब तक सही नहीं होंगे चीज़ें और इनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसे ही परेशान रहेंगे, और अगर नहीं मिला रिजल्ट तो इस बार के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि क्या कुछ नतीजे हैं। तो बने रहेगा न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।